बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप पर आसानियाँ फरमाए। जी तो आज मैं बना रही हूँ बीफ पाया, बड़ा पाया। बड़ा आसान बनाने का तरीका है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में है, बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊंगी, आपके सामने बनाऊंगी। आप इसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। ये राउंड अबाउट जो है बड़ा पाया मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़रा ज़्यादा वज़न है इसका। और उसको बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, 4 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा लिया है। आपके सामने बनाऊंगी। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये सब चीज़ें आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोहब्बत का इजहार होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेशर में इसको। और प्रेशर में ज़रा जल्दी चीज़ गल जाती है, इसलिए हम प्रेशर में इसको पाई को ऐड करेंगे। पाई को मैंने अच्छी तरह से एक एक पीस को अच्छी तरह से धो लिया था। देखें कितने जो है वो नीट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाला जात। और ये वाले 3 बाउल जो है आप देख सकते हैं, ये वाले तकरीबन 3 साढ़े 3 लीटर के करीब हम पानी इस्तेमाल करेंगे इसको पकाने के लिए। जी तो व्यूवर्स, पानी तकरीबन 3.5 लीटर के करीब मैंने ऐड कर दिया है। चूल्हा हम ऑन करेंगे और इसको 2 से 3 बॉयल आने के बाद जब इसको हम वेट लगा देंगे। वेट लगाने के बाद हम तकरीबन जब उसकी विसल जो है वो बजना शुरू हो जाएगी, हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए जो है इसको पकाएंगे और फिर इसका वेट खोल देंगे। पायों को हमने गलने के लिए प्रेशर कुकर में रखा हुआ है। तो इसके साथ ही हम दूसरा चूल्हा ऑन करके इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 3 प्याज लिए हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, 1 टीस्पून अदरक लिया है और 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च ली है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग कूट लिया है। और मसाले मैंने क्या इस्तेमाल करने इसमें वो भी आपको बता दूँ। इसमें 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, सॉरी जी 1 टेबलस्पून ली है। और नमक जो है वो मैंने लिए है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। नमक चूँकि मैं 1 टीस्पून जो है वो पहले ही ऐड कर चुकी हूँ यखनी बनाने के लिए पायों में, तो इसलिए नमक जो है वो कम इस्तेमाल करेंगे। और घी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑयली होते हैं ज़्यादा, इसमें से ऑयल निकल आता है। तो जब हम इसको भूनेंगे तो फिर उस स्टेज पे हम जो है पहले प्याज की ग्रेवी बनाएंगे। प्याज को जो है पहले घी में फ्राई करेंगे। देखेंगे अगर घी इसमें ज़्यादा निकला है पायों में से, तो फिर हम प्याज को बनाते हुए जो है वो फ्राई करते हुए घी का कम इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अब आगे की जानिब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में राउंड अबाउट 2 टेबलस्पून जो है वो घी ऐड करेंगे। अब प्याज ऐड करके इसको लाइट ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन कलर के हो गए हैं, हमने फ्राई कर लिया था। इस स्टेज पे हम सारे मसाला जात ऐड करके उनको भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे हम। और इसके साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मसाला हमने भून लिया। अब 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और घुल जाएं, पेस्ट बन जाएगी। जी तो व्यूअर्स, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम पाए जो हमने बॉयल किए थे, उसमें यखनी बनाई थी, वो भी तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। इस कंडीशन में है, अच्छी तरह से गल गए हैं। इसको हम मसाले में डाल के भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए जो है वो मसाले में अच्छी तरह भून चुके हैं। स्टेज पे जो हमारी यखनी बची थी बाकी, देखें ये इसमें कितना ज़्यादा ऑयल आ गया, इसलिए मैंने मसाले में जो है वो घी कम ऐड किया था। यखनी को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पायों को भूनने के बाद मैंने इसमें यखनी वाला पानी और थोड़ा सा एक गिलास और ऐड कर दिया था। 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, फाइनल सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर इस स्टेज पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, साथ में लगा देंगे थोड़ी सी काली मिर्च। इससे बड़ा अच्छा खाने का टेस्ट बनता है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत शोरबा, देखिए कितना थिक बना है। सिर्फ इस वजह से कि हमने पायों को पहले अच्छी तरह गिला लिया था और इसकी यखनी बना ली थी। और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब आपके सामने हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आप देख सकती हैं कि कितने अच्छे तरीके से सालन जो है वो गल गया है। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। देखें जी, माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, किस कदर प्यारी लुक आई है। यकीनन आप इस रेसिपी को लाइक करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।